नमस्कार। आज आपने फिल्म एक्सेप्टेंस में देखा कि कैसे हर्ष के साथ हुए हादसे ने उसे पूरी तरह से निराश कर दिया, पर उसकी मां के समझाने के बाद उसने परिस्थिति को स्वीकार किया। पर कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने अपनी शारीरिक विकलांगता की परवाह किए बिना अपनी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत किया कि आज उनका नाम इंडियन माइथोलॉजी के पन्नों पर हमेशा के लिए छप चुका है। ऐसे लोगों में गोकर्ण, सूरदास जी और अष्टावक्र जी प्रमुख हैं, जिन्होंने अपनी शारीरिक कमी को कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के बीच में नहीं आने दिया। इनमें से आज हम आपको ऋषि अष्टावक्र जी की कहानी से परिचित कराएंगे। तो कहानी युगों युगों पुरानी है, जब भारत की ये पवित्र धरती ऋषि मुनियों की धरती कहलाती थी और भौगोलिक रूप में हमारी ये धरती ऋषि मुनियों के आश्रमों से पहचानी जाती थी। ऐसा ही एक आश्रम ऋषि उद्दालक का था, जो ज्ञानवान और योग्य शिष्यों और मुनियों से भरा पड़ा था। और इन्हीं योग्य मुनियों में से ऋषि उद्दालक अपनी पुत्री सुजाता के लिए योग्य जीवन साथी तलाश रहे थे। ऋषि उद्दालक के आश्रम में कई शिष्य वैदिक ज्ञान की शिक्षा लेते थे और इन सब शिष्यों में ऋषि कहोड़ सबसे गुणी थे। इसीलिए सही नक्षत्र देखकर ऋषि उद्दालक ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कहोड़ ऋषि के साथ संपन्न कर दिया। विवाह के बाद ये नवविवाहित जोड़ा जंगल में एक आश्रम में जाकर कुशलता पूर्वक रहने लगता है। सुजाता चाहती थी कि उसकी होने वाली संतान सबसे ज्ञानवान हो, इसीलिए सुजाता अपनी गर्भावस्था के दौरान अपने पति ऋषि कहोड़ की कक्षाओं में जाकर बैठ जाती थी और कहोड़ ऋषि के ज्ञान से परिपूर्ण शब्दों को पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ अपने मन में उतारती थी। एक बार ऐसे ही सुजाता कक्षा में बैठी थी और कहोड़ ऋषि अपने शिष्यों को कोई विषय पढ़ा रहे थे। तभी शिष्यों के बीच में से अचानक आवाज आती है कि आपने अभी अभी जो वैदिक मंत्र पढ़ा है उसमें 8 अशुद्धियां हैं। सभी शिष्य आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऐसा दुस्साहस आखिर कौन कर सकता था? और कहोड़ ऋषि के क्रोध का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जब सबको पता चलता है कि ये शब्द वहां उपस्थित शिष्यों में से किसी ने भी नहीं कहे, बल्कि ये शब्द सुजाता के गर्भस्थ शिशु ने कहे हैं, तो सब आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। इधर अपने गर्भस्थ शिशु की आवाज सुनकर सुजाता खुद भी हैरान थी, लेकिन ऋषि कहोड़ के लिए ये घटना असहनीय थी। अभी गर्भ से बाहर भी नहीं आया है और अपने पिता के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, तो बाहर आकर ये क्या करेगा? ये कहकर कहोड़ ऋषि क्रोध में अपने पुत्र को श्राप देते हैं कि जा, तुझमें भी इस मंत्र की तरह 8 अशुद्धियां होंगी। समय के साथ सुजाता इस बात को भूल जाती है। इधर एक बार राजा जनक ने अपने राज्य में विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन आयोजित किया और अपने राज्य के बंदी ऋषि से बहस के लिए सभी विद्वानों को बुलाया। लेकिन कहते हैं कि बंदी ऋषि से विवाद करना इतना आसान नहीं था। उनसे विवाद वो ही कर सकता था जिसे या तो अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास हो, पूरा भरोसा हो, या फिर जिसे अपनी जान की परवाह ही ना हो, क्योंकि बंदी ऋषि हारने वाले को नदी में डुबा देते थे। कहोड़ ऋषि को विश्वास था कि राज्य में उनसे कोई शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था और अपने इस विश्वास के दम पर कहोड़ ऋषि सम्मेलन में पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी सोच के विपरीत ऋषि बंदी उन्हें हरा देते हैं और दंड स्वरूप
कहोड़ ऋषि के साथ भी वही किया जाता है जो बंदी ऋषि ने अब तक दूसरे ऋषियों के साथ किया था। इधर गर्भ का समय पूर्ण होने पर सुजाता एक बालक को जन्म देती है और बालक का रूप देखकर उसे अपने पति का श्राप याद आता है कि जा, तुझमें भी इस मंत्र की तरह 8 अशुद्धियां हो, क्योंकि बच्चे का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। माँ को अपने विकलांग बच्चे को देखकर बहुत दुख होता है और उसे बहुत ग्लानि होती है कि उस दिन वो अपने पति की अगर कक्षा में नहीं जाती तो अच्छा रहता, कम से कम उसका बच्चा तो स्वस्थ होता। इस विकलांगता के साथ वो कैसे अपना जीवन जी पाएगा। समय के साथ बालक का नाम अष्टावक्र पड़ गया, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। सब लोग अष्टावक्र को उसके रूप को लेकर चिढ़ाते थे और जब अष्टावक्र बड़ा हुआ तो उसे अपनी माँ से पिता के गुजर जाने का कारण पता चलता है। तो अष्टावक्र अपने मामा को लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंच जाता है और राजा जनक से कहता है कि वो बंदी ऋषि के साथ शास्त्रार्थ करना चाहता है। राजा जनक अष्टावक्र का आत्मविश्वास देखकर दंग रह जाते हैं और अष्टावक्र को बंदी ऋषि से शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे देते हैं। लंबे समय तक शास्त्रार्थ चलता रहता है और वहां उपस्थित लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं कि अष्टावक्र बंदी ऋषि पर भारी पड़ रहा है। कई मुद्दों पर तो बंदी ऋषि के पास अष्टावक्र के सवालों का सही उत्तर तक नहीं था और अष्टावक्र बंदी ऋषि के प्रश्नों का इतना सहज उत्तर देते कि खुद राजा जनक के मुंह से उनकी प्रशंसा में शब्द निकल ही जाते। लंबी बहस के बाद अंततः बंदी ऋषि की हार होती है और अष्टावक्र जी जीत जाते हैं। सभा में बैठे सभी विद्वान भी अष्टावक्र के ज्ञान के कायल हो चुके थे। राजा जनक ने जब अष्टावक्र से पूछा कि उसे प्रतिफल में क्या चाहिए, तो अष्टावक्र कहते हैं कि ऋषि बंदी को भी हार स्वरूप वही मिलना चाहिए जो अब तक उन्होंने बाकी हारने वाले ऋषियों को दिया है। और राजा जनक अपनी अनुमति देते उससे पहले ही बंदी ऋषि राजा जनक को बता देते हैं कि वो वरुण देव के पुत्र हैं और उन्होंने पृथ्वी के इन सभी विद्वान ब्राह्मण ऋषियों को अपने पिता के एक यज्ञ को पूरा करने के लिए अपने पिता के पास भेजा है और यज्ञ पूरा होते ही वे सभी सकुशल वापस लौट आएंगे। और बंदी ऋषि के कहे अनुसार ऋषि कहोड़ और बाकी सभी ऋषि वापस लौट आते हैं। ऋषि कहोड़ को अपने पुत्र अष्टावक्र के ज्ञान को देखकर बहुत गर्व महसूस होता है और ऋषि कहोड़ अपने पुत्र को श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए समंगा नदी में स्नान करवाते हैं, जिससे अष्टावक्र का शरीर एकदम सामान्य और स्वस्थ हो जाता है। एक पिता अपने बेटे के सहज ज्ञान को समझ जाता है और मन से स्वीकार करता है कि उसका पुत्र उससे अधिक ज्ञानी है। विकलांगता या कोई भी कमजोरी तभी हमको रोक सकती है, तभी हमको हरा सकती है जब हम उसके सामने हार जाते हैं। अगर हम अपनी कमजोरी को अपनाकर उसके साथ तालमेल बिठाकर जीतने का मन बना ले तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। ये बात ऋषि अष्टावक्र जैसे महान लोगों ने हमेशा हमें समझाने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि आप ऋषि अष्टावक्र की कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी हर कमजोरी को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, अपने जीवन को अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।